कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। अच्छा है, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली आपको शक्ति दे, आपको स्वस्थ रखे, आपको मस्त रखें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ काली आपके घर में निवास करें। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करें कि हमें साधना अगर हम नहीं कर पाते हैं किसी कार्य की वजह से, या हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं इतना, तो भी हमें फल प्राप्त हो जाए, थोड़ी सी पूजा का भी फल प्राप्त हो जाए, तो आपको ये गुप्त नवरात्रों की कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। इसका श्रवण आप सुबह शाम कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, और गुप्त नवरात्रों में तो करना ही चाहिए। और ऐसा करने से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है, आपके कष्टों का निवारण होता है। आप कोई बहुत बड़ी समस्या में अगर जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने लगती है। ये कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधकों के लिए, और जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और उन्हें भी अगर साधक बनना है, साधना करनी है, पूजा पाठ अपना करते हैं वो, और माँ में अटूट विश्वास है, तो उन्हें ये साधना, ये गुप्त नवरात्रों की कथा साधना के समय भी सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तंत्र शास्त्र में एक कथा का वर्णन आता है कि एक समय की बात है, परम तपस्वी ऋषि श्रृंगी अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए आए थे, और उनके शिष्य उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इसी बीच एक महिला भीड़ में से निकलकर ऋषि श्रृंगी के पास जा पहुंची और उनके चरणों में वंदना करने लगी, रोने लगी और कहती है, ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी चरण वंदना करती हूँ, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति दुर्संगति में रहने लगे हैं, मांस का भक्षण करने लगे हैं, मदिरा का पान करने लगे हैं और जुआ भी खेलते हैं। इस कारण से मेरे पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न होता है। वो मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। ऋषि साधु कोई भी द्वार पर आते हैं तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं माँ भगवती आदि शक्ति की, माँ दुर्गा की साधना करूं, उनकी सेवा करूं और अपना जीवन सफल बना सकूं। ऋषि श्रृंगी उस महिला के शब्द सुनकर बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सामान्य जन यही जानते हैं कि वर्ष में केवल 2 ही नवरात्रे आते हैं, एक वासंतिक और एक शारदीय, परंतु इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनमें विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना का वर्णन आता है, साधनाएं की जाती हैं। इस समय गृहस्थ लोग जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, वो भी गुप्त नवरात्रों में साधनाएं, विशेष साधनाएं करके माँ को मनाते हैं। इन गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी माँ आद्या काली हैं, जिन्हें सर्वेश्वकारिणी देवी कहा जाता है। इनकी साधना जो सच्चे मन से, भक्ति भाव से करता है, उसके हर कार्य में माँ सफलता प्रदान करती हैं और तत्काल साधना का पूर्ण फल प्रदान भी करती हैं। इसीलिए इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर लोभी, कामी, मांसाहारी, दुर्व्यसन करने वाला, पूजा पाठ ना करने वाले भी इन गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा कर लेते हैं, माँ के सामने 2 घड़ी बैठ जाते हैं, कथा को सुन लेते हैं, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
एवं अलौकिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण होने लगता है। अगर वो आस्तिक हैं तो और आस्तिक हो जाते हैं, और अगर वो नास्तिक हैं तो उनके अंदर आस्तिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगता है, यानी वो आस्तिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को नवरात्रों की पूजा का विधि विधान बताया और कहा कि इस कार्य को करने से तुम जो प्राप्त करना चाहती हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। उसने अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने का ऋषि श्रृंगी से वरदान मांगा और ऋषि श्रृंगी ने उसे वर प्रदान किया। उस महिला ने बड़ी आस्था और सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना की और 10वें दिन माँ ने उसे साक्षात दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। महिला ने माँ से कहा कि मेरे पति आपकी भक्ति करने लगें, मेरे पति अपनी भक्ति करने लगें, गलत आदतें छोड़ दें तथा सत्कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, ऐसा माँ मुझे वरदान दो। ऐसा कहते ही माँ आद्या काली ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया और माँ वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गई। माँ की कृपा से कुछ समय में ही उसका जो पति है वो सही मार्ग पर आ गया और परिवार में सुख का आगमन होने लगा। तो जो भी इस कथा को श्रवण करता है, माँ आद्या काली, माँ भगवती दुर्गा उसके सभी कार्य पूर्ण करती हैं और उसके परिवार में सुख शांति का वास करने लगती हैं। कोई भी गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसे भी सही मार्ग पर लाने में माँ कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ये कथा यहीं संपूर्ण होती है। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।